कहते हैं कि इनका जो नाम है हनुमान, वो कैसे पड़ा, तो उसकी कथा शास्त्रों में आती है। अध्यात्म रामायण में इस कथा का वर्णन श्री वाल्मीकि जी ने किया है। तो कहते हैं कि इनका नाम, बजरंगबली का नाम हनुमान कैसे पड़ा। तो एक बार हनुमान जी के मन में भाव आया। क्या भाव आया? कि मुझे बहुत जोर की भूख लगी। उनको बहुत जोर की भूख लगने लगी, सब कुछ खा लिया, पर उनकी जो भूख थी वो मिट ही नहीं रही थी। तो उसी समय छोटे से वो बालक थे, तो तभी उन्होंने देखा आकाश में, क्या देखे? सूरज को देखा, सूर्य भगवान को देखा। तो क्या देखा? सूर्य भगवान कैसे लग रहे थे? एकदम फल की तरह, लाल लाल फल लग रहे थे। तो हनुमान जी के मन में आया कि मुझे ये फल चाहिए, इतना विशाल का लाल लाल फल है, मैं खाऊंगा और अपनी भूख मिटाऊंगा। हनुमान जी महाराज तेज गति से आकाश की ओर उड़े और आकाश की ओर उड़ते हुए गए और वहां पर उस फल को खाने जा रहे थे, सूर्य भगवान। अब कहते हैं सूर्य भगवान को खाने जा रहे हैं, तो सूर्य भगवान भी भयभीत है, ऐसा कौन आ गया जो मुझे खाने आया है। सूर्य भगवान बड़े डर रहे हैं, कभी किसी के पास जा रहे हैं, कभी किसी के पास, और अंत गत्वा वो कहाँ जाते? इंद्र के पास। कहते इंद्र के पास वो जाकर के सूर्य भगवान छुप गए और कहने लगे, अरे आप हम सबके राजा हैं, तो इस बालक से आप मेरी रक्षा करें। अरे ये ऐसा बालक है जो हमको ही खाने आ रहा है, इसलिए हे इंद्र, आप हम सबके राजा हो, तो आप हमारी रक्षा करें। कहते इंद्र जैसे ही रक्षा करने गया भगवान सूर्य की, तो उसी समय हनुमंत लाल जी महाराज उनको खाने के लिए बढ़े। तो इंद्र ने अपना क्या निकाला? वज्र निकाला, और वज्र निकालते हैं और हनुमान जी महाराज को मारने गए, हमारे बजरंगबली जी को। तो उसी समय वज्र से उनके हनु, मतलब थोड़ी में, हनु का मतलब क्या है? थोड़ी। कहते हैं थोड़ी में जो वो वज्र था, वो वज्र जैसे ही पड़ा तो हनुमंत लाल जी महाराज की थोड़ी में लग गई, जिसको कहते हैं हनु। हनु में चोट लग गई तो वो नीचे पृथ्वी में गिर जाता है। अब उनके पिता पवन को जैसे मालूम चला कि इंद्र ने मेरे पुत्र को मारा है, तो उसी समय पवन देव ने पवन ही रोक ली कि मेरे पुत्र को मारा है तो मैं पवन ही रोक दूंगा, हवा ही रोक दूंगा। उसी समय कहते हैं कि हवा, जो पवन है, वो रुक गई। अरे पूरे संसार में त्राही माम हो गया। तो उसी समय आते हैं, उनसे प्रार्थना करी, प्रार्थना करते हैं तो पवन देव माने, और उसी समय इंद्र आए। इंद्र ने आशीर्वाद दिया बजरंगबली जी को, और यही आशीर्वाद दिया कि कोई भी अस्त्र शस्त्र आपको मार नहीं सकता। जो मेरा वज्र है, इसके कारण आपको चोट लगी, तो ये वज्र हमेशा आपकी रक्षा करेगा। और इंद्र ने ही उनका नाम क्या रख दिया? हनुमान। बोलिए हनुमान जी महाराज की। कहते तब से उनका जो नाम है क्या पड़ गया? हनुमान। हनु का मतलब आप समझ गए, हनु मतलब थोड़ी। थोड़ी में उनके चोट लग गई थी, इसलिए उनका नाम ही पड़ गया हनुमान। अब कहते हैं उन्होंने खूब बचपन में तो खूब उपद्रव किया था, परंतु इतने वो बलशाली थे, उनके विषय में शास्त्रकार कहते हैं कि अतुलित बलधामम। कैसे है? अतुलित बलधामम। ऐसा उनका बल है कि उस बल को नापा भी नहीं जा सकता, ऐसा बल उनके पास है। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम दनुज वन कृशानम। कहते हैं कि वो इतने बलशाली हैं, परंतु कभी कभार ऐसा होता है जो बहुत बलशाली होता है, उसके पास थोड़ी जो बुद्धि होती कम होती। देखिए बुरा मत मानिएगा, पर ऐसा देखा गया है। परंतु हनुमान जी महाराज इतने बलशाली हैं, परंतु उनकी जो बुद्धि है वो कैसी है? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धि मताम वरिष्ठम। कहते हैं बुद्धिमानों में भी श्रेष्ठ है। अगर इस संसार में यदि बुद्धिमानों की अगर श्रृंखला बनाई जाएगी, तो उस श्रृंखला में सबसे आगे कौन खड़े रहेंगे? हनुमान जी महाराज। इतने ज्ञानी।
इसलिए शास्त्रकार ने कह दिया बुद्धि मताम वरिष्ठम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। अग्रगण्य मतलब ज्ञानियों में सबसे आगे हमारे हनुमान जी महाराज। अब आप उनके ज्ञान का परिचय सुनिए, वो कितने ज्ञानी थे। कहते हैं कि जब हमारे प्रभु श्री राम ने सारी जो अपनी लीला है उस लीला को विश्राम करने वाले थे, और ये कथा आती है कि सीता मैया वन की ओर चली गई हैं और उसी समय वाल्मीकि के आश्रम में वो रहती हैं, और वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना करी। रामायण जो आदि काव्य है और वाल्मीकि जी ने उसकी रचना कर दी। रामायण में बड़े सुंदर सुंदर श्लोक हैं और उन सुंदर श्लोकों में प्रभु श्री राम की कथा का वर्णन आया। तो आज वाल्मीकि जी ने सोचा कि मैंने तो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ का रचना कर दिया है और मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ किसी ने रचना आज तक राम जी के चरित्र की नहीं करी हो। तो इसलिए अब वाल्मीकि जी के मन में ये भाव था, और यहाँ पर हमारे जो हनुमंत लाल जी महाराज हैं उन्होंने बड़े बड़े पत्थरों में पूरे राम जी के चरित्र को रच डाला। बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं उन पत्थरों में भी कहते हैं राम जी के चरित्र को लिख लिया, और राम जी के चरित्र को इतने क्लिष्ट क्लिष्ट श्लोकों में लिखा कि उसका तो हम वर्णन भी नहीं कर सकते, इतने सुंदर सुंदर श्लोक हैं। और हनुमान जी महाराज उन्हीं शिलालेखों में उन्हीं पत्थरों में खूब लिखते गए श्लोक, और कहते हैं कि अब वाल्मीकि जी के मन में आया कि मैंने इतना सुंदर रचना करी है, इतने सुंदर ग्रंथ की, तो मैं किसी को पढ़वाता हूँ। अब कौन है सबसे बड़ा राम जी का भगत? तो वाल्मीकि जी ने सोचा हनुमान जी महाराज। तो हनुमान जी महाराज के पास अपने ग्रंथ को लेकर गए। तो तभी ग्रंथ लेकर गए तो हनुमान जी महाराज का पता मालूम चला कि हनुमान जी महाराज यहाँ पर रहते हैं, समुद्र के पास बड़े बड़े जहाँ पर पत्थर है, पहाड़ है, वहां पर हनुमान जी रहते हैं। तो कहते हैं हनुमान जी महाराज के पास जब ग्रंथ लेकर जा रहे थे तो उसी समय उन्होंने देखा बड़े बड़े पत्थरों में इतने क्लिष्ट श्लोक, इतने कठिन कठिन श्लोक। अरे दंग रह गए कि मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ श्लोकों की रचना किसने करी, मुझसे सुंदर मैंने तो, मेरे जो श्लोक हैं इनके सामने फीके पड़ गए। ढूंढा हनुमान जी महाराज को, और हनुमान जी महाराज को ढूंढा, पूछा कि हनुमान जी ये किसने सुंदर सुंदर श्लोक लिखे? तो कहते हनुमान जी ने कहा मुनिवर मैंने ही इन श्लोकों की रचना करी। और जब इन श्लोकों के विषय में पता चला हनुमान जी ने लिखा है तो तभी मन ही मन सोचने लगे, मैंने तो सोचा था मेरा ग्रंथ सर्वश्रेष्ठ होगा, पर हनुमान जी महाराज ने तो मुझसे भी बढ़िया ग्रंथ लिख दिया। और मन में एक ही भाव ये आ रहा है, और इस भाव को हनुमान जी महाराज समझ गए। और हनुमान जी महाराज ने एक कंधे में वाल्मीकि जी को रखा और दूसरे कंधे में जो भी उन्होंने पत्थरों में लिखे थे श्लोक, उन पत्थरों को रखा और दोनों को लेकर चले गए कहाँ? समुद्र के पास। और समुद्र के पास गए और वहां पर जो भी उन्होंने लिखा था पत्थरों में, वो पत्थर क्या किए? समुद्र में फेंक दिए। अरे वाल्मीकि जी ने कहा आपने इतने सुंदर पत्थरों में श्लोक लिखे, इतना सुंदर राम का चरित्र लिखा, और आपने पत्थर फेंक दिए समुद्र में। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं देखो मैंने ये जो श्लोक है, चरित्र है राम का, वो प्रसिद्धि पाने के लिए नहीं लिखा था कि मुझे प्रसिद्धि मिले, मेरा गुणगान गाया जाए। अरे मैंने तो ऐसे ही ठाकुर जी के, राम जी के चरित्र को लिख दिया। और आपके मन में ये भाव है कि मेरा जो ग्रंथ है पूरे कलयुग में उसका नाम हो, इसलिए मैंने अपने पत्थर को आपके लिए समुद्र में फेंक दिया, और आपका ही जो ग्रंथ है संसार में सर्वश्रेष्ठ रहेगा। इसलिए हनुमान जी महाराज ने क्या किया? वाल्मीकि जी के लिए उन श्लोकों को जो पत्थर है उनको फेंक दिया। तो ऐसे तो हमारे हनुमान जी महाराज, तो इसलिए उनके विषय में क्या कहा? ज्ञानी नाम अग्रगण्य। ऐसे हमारे श्री हनुमंत लाल जी महाराज, उनको हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं।
बोलिए हनुमान जी महाराज की। और इतने बड़े ज्ञानी हैं, इतने बलशाली हैं, परंतु हमारे श्री हनुमान जी महाराज इतने बड़े ज्ञानवान बलवान होने के बाद भी उनका जो प्रेम है कभी कम नहीं होता। अब देखो, अगर किसी की बहुत ऊंची प्रतिष्ठा है, कोई बहुत मान सम्मान है यदि किसी का, तो उसके अंदर स्वाभाविक होता है, गोस्वामी जी कहते हैं, अगर किसी को पद मिल गया है और पद आते ही एक व्यक्ति के अंदर क्या आता है? अभिमान, अहंकार। ये तो स्वाभाविक एक प्रक्रिया है। क्या? जैसे ही आपको कुछ ना कुछ बड़ा मिलेगा तो आपके अंदर क्या आएगा? अहंकार। ये भावना आ जाएंगी, मैं बड़ा हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। पर हनुमान जी के मन में कभी ये भावना ही नहीं है। इतने ज्ञानी हैं, इतने बलशाली हैं, फिर भी अपने आप को क्या समझते हैं? न्यून, छोटा समझते हैं। और आपको एक बात बताएं, यदि भक्ति मार्ग में आपको चलना है तो हमें अपने आप को छोटा ही मानना पड़ेगा। एक श्लोक आता है,